डब्लू एक छोटी बच्ची थी। वो बहुत बहादुर थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके बड़े सपनों की गवाही देती थी। डब्लू के बहुत बड़े बड़े सपने थे। वो आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहती थी और अनजानी जगहों को देखना चाहती थी। वो पूरी दुनिया देखना चाहती थी। उसके कमरे की दीवारों पर दुनिया का नक्शा लगा था और वो घंटों उसे देखती रहती थी। डब्लू के गांव वाले उसे कहते, डब्लू तुम एक छोटी बच्ची हो। वे उसे समझाते कि दुनिया बहुत बड़ी और खतरनाक है। वो कहते, दुनिया घूमना खतरनाक है। वे उसे डराते और कहते कि उसे अपने गांव में ही रहना चाहिए। लेकिन डब्लू उनकी एक न सुनी। उसके दिल में एक आग थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। डब्लू जानती थी कि उसे अपनी यात्रा पर निकलना ही होगा। उसने अपने सपनों को साकार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। डब्लू ने अपना बैग पैक किया। उसने अपने साथ जरूरी चीजें रखी, जैसे कि कपड़े, खाना और पानी। उसने अपने साथ पानी, रोटी और अपनी माँ की एक तस्वीर रखी। डब्लू तैयार थी। उसकी माँ की तस्वीर उसे हिम्मत और प्रेरणा देती थी। डब्लू ने अपने गांव को अलविदा कहा और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। उसकी यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी और उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। वो जानती थी कि रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। डब्लू ने अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाया और उसकी कहानी की शुरुआत हो गई। डब्लू ने सूरज की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वह कुछ नया और अद्भुत खोजने के लिए तैयार हो। उसने सोचा, मैं पूर्व दिशा में जाऊंगी। वो चली और चली। रास्ते में उसने कई नदियां पार की, पहाड़ों को पार किया और जंगलों के बीच से गुजरी। डब्लू ने हरे भरे खेत देखे। उसने रंग बिरंगे फूल देखे। हर फूल उसे एक नई कहानी सुनाता था और हर पेड़ उसे एक नया सबक सिखाता था। रात को डब्लू तारों के नीचे सोती थी। तारे उसे सपनों की दुनिया में ले जाते थे, जहां वह अपने भविष्य की कल्पना करती थी। उसे अपनी यात्रा में बहुत मजा आ रहा था। डब्लू अकेली नहीं थी। उसके साथ उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास भी थे, जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देते थे। रास्ते में उसकी दोस्ती नए दोस्तों से हुई। हर नया दोस्त उसे कुछ नया सिखाता था और उसकी यात्रा को और भी रोमांचक बनाता था। कुछ दोस्त उसे कहानियां सुनाते थे। उन कहानियों में जीवन के कई रंग होते थे जो डब्लू को प्रेरित करते थे। कुछ दोस्त उसके साथ खाना बांटते थे। वे मिलकर खाना बनाते और खाते थे, जिससे उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती थी। डब्लू ने सीखा कि दया और दोस्ती बहुत जरूरी है। उसने जाना कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उनके साथ अपने अनुभव बांटने में है। उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया कि जीवन का असली मतलब क्या है। डब्लू ने सूरज की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसे पता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और भी कई रास्ते और मंजिलें उसका इंतजार कर रही थीं। उसने अपने कदमों को और तेज किया और सूरज की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके दिल में एक नया सपना। डब्लू ने महसूस किया कि यह दुनिया कितनी खूबसूरत है। उसने हर पल को जीने का फैसला किया और हर अनुभव को अपने दिल में संजो लिया। उसने अपनी यात्रा के हर पल को अपने डायरी में लिखा। वह जानती थी कि ये यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी और उसे प्रेरित करती रहेंगी। डब्लू ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने उसे कितना बदल दिया है। वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी थी। उसने अपने कदमों को और तेज किया और सूरज की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके दिल में एक नया सपना। एक दिन डब्लू एक अंधेरे जंगल में पहुंची। जंगल में बहुत अंधेरा था। डब्लू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डब्लू को डर लग रहा था, लेकिन डब्लू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। डब्लू ने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया। डब्लू ने अपनी आंखें खोली। उसने महसूस किया कि वह एक अनजान जगह पर है। चारों ओर हरियाली और प्रकृति की सुंदरता फैली हुई है। उसने देखा कि उसके सामने एक तेज नदी बह रही है। नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था, जैसे कि वह किसी को चुनौती दे रहा हो। नदी बहुत गहरी और चौड़ी थी। उसकी गहराई और चौड़ाई को देखकर डब्लू को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। डब्लू को समझ नहीं आ रहा था कि वो नदी कैसे पार करे। वह सोच में पड़ गई, क्या वह इस चुनौती को पार कर पाएगी? डब्लू ने देखा कि नदी के पास कुछ बांस के पेड़ हैं। उसने सोचा कि शायद इन बांस के पेड़ों से कुछ मदद मिल सकती है। उसने बांस की लकड़ियों से एक छोटी नाव बनाई। यह काम आसान नहीं था, लेकिन डब्लू ने धैर्य और मेहनत से इसे पूरा किया। डब्लू अपनी नाव में बैठ गई। उसने महसूस किया कि यह नाव ही उसकी उम्मीद है इस नदी को पार करने की।
उसने अपनी बाहों से नाव को आगे बढ़ाया। हर बार जब वह अपनी बाहों को हिलाती तो उसे लगता कि वह नदी के तेज बहाव के खिलाफ लड़ रही है। डब्लू ने नदी पार कर ली। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और साहस ने उसे इस चुनौती को पार करने में मदद की। नदी के उस पार पहुंचकर उसने एक नई शुरुआत की उम्मीद की। जंगल बहुत घना था। डब्लू के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थीं। उसे अपने पैरों में चोट लग रही थी, लेकिन डब्लू ने हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ती रही। डब्लू को यकीन था कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। आखिरकार डब्लू जंगल से बाहर आ गई। उसने देखा कि उसके सामने एक ऊंचा पहाड़ है। यह पहाड़ बहुत सुंदर था। डब्लू पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वो बहुत खुश थी। डब्लू ने पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखी। डब्लू ने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। वो अपने गांव वापस आ गई। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने डब्लू की कहानी सुनी। वे डब्लू की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। डब्लू ने अपनी यात्रा से बहुत कुछ सीखा था। उसने सीखा कि डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उसने सीखा कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। डब्लू ने अपनी कहानी सबको सुनाई। वो चाहती थी कि सभी लोग अपने सपनों को पूरा करें। डब्लू की कहानी हमें बताती है कि साहस किसी उम्र या आकार का मोहताज नहीं होता। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए। डब्लू की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और बेहतर कर सकते हैं। याद रखें, हर कोई एक नायक हो सकता है, बस थोड़ी सी हिम्मत और बहुत बड़ा दिल चाहिए।